अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि अपने अवचेतन मन का उपयोग धन के लिए कैसे करें, तो आप खुद ही अपनी गरीबी को दूर भगा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे की किल्लत है और गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपने अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ये आश्वस्त ही नहीं किया है कि आपके पास बहुत कुछ है और भविष्य में भी बहुत कुछ होगा। पैसा इंसान की ओर से बस एक अवचेतन विश्वास है। यदि आप सिर्फ मैं करोड़पति हूँ बोलते रहेंगे, तो इससे करोड़पति नहीं बन जाएंगे। करोड़पति बनने के लिए ये बात सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन में बिठानी होगी। और जिस दिन आपके अवचेतन ने ये मान लिया कि आप करोड़पति हैं, उस दिन समझो कि आप सचमुच करोड़पति हैं। परंतु इसके लिए पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास में लेना होगा। जो लोग इतना पैसा कमाते हैं वो 24 घंटे काम में नहीं लगे रहते, ना ही वो आपकी तरह माथे से पसीना बहाते हैं। क्योंकि जीवन का सहज तरीका सबसे अच्छा है। वो काम करें जिसे आप करना पसंद करते हैं और उसे पूरे आनंद और रोमांच के साथ करें। अधिकांश लोगों का ये हाल है कि उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन ही नहीं होता, और जब कभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, व्यापार में घाटा हो जाता है या शेयर मार्केट लुढ़क जाता है, तो वो बिन पानी की मछली की तरह असहाय नजर आते हैं। ऐसी असुरक्षा की वजह ये है कि वे ये नहीं जानते कि अवचेतन मन का दोहन कैसे किया जाए, क्योंकि वे अपने भीतर ही छिपे अकूत भंडार से अपरिचित हैं। इसके लिए बस आपके शब्दों में आपके दिमाग से गलत विचारों को साफ करने और उनकी जगह सही विचारों को डालना है। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर धन की भावना को जगाना होगा, क्योंकि धन की भावना से ही धन आता है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है। इसमें आप जो भी कुछ डालते हैं, चाहे वो अमीरी का विचार हो या गरीबी का, ये उसे बढ़ा देता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उन्होंने मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ जैसे वाक्यों को कई हफ्तों और महीनों तक दोहराया, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। परंतु वे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग करते वक्त उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं होता है कि वो धनी हैं। उन्हें यही लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये एक मानसिक संघर्ष है, इसलिए उनके बयानों को चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड ने ही खारिज कर दिया। इसलिए आपके अवचेतन मन के पास इसके विपरीत संदेश गया और उसी के मुताबिक आपको परिणाम मिले, क्योंकि आपका अवचेतन मन वो ही स्वीकार करता है जो आप वास्तव में सच मानते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस मानसिक द्वंद्व यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जाए। जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, उनके लिए भी एक आदर्श तरीका है। ऐसे लोग विशेष रूप से सोने से पहले इन शब्दों का प्रयोग करें और इन्हें बार बार दोहराएं। दिन और रात मैं अपने सभी हितों में समृद्ध हो रहा हूँ। बाई डे एंड बाई नाइट आई एम बीइंग प्रोस्पर्ड इन ऑल माई इंटरेस्ट्स। इस अफर्मेशन में कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की धारणा का खंडन नहीं करता है और इससे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है या मैं बर्बाद हो गया ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो समझो कि आप एक खाली चेक पर साइन कर रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इससे आपका अवचेतन मन आपके डर और नकारात्मक विचारों को आपके अनुरोध के रूप में ले लेता है और इससे जीवन में और ज़्यादा बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। बस आप ये समझ लें कि आपका अवचेतन आपको सब कुछ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में देता है। जिसके पास धन की भावना है उसे और ज़्यादा धन मिलेगा, और जिसके पास धन के अभाव की भावना है वो और ज़्यादा गरीब होते जाएगा।
आपका अवचेतन जो कुछ भी उसमें जमा करते हैं उसको कई गुना बढ़ा कर देता है। यहाँ पर मुख्य बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, यदि आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिला देते हैं कि आप धनी हैं, तो धन आपके पास अनिवार्य रूप से और हमेशा होगा, भले ही ये किसी भी रूप में हो। धन की कमी का एक और मुख्य कारण है ईर्ष्या, क्रिटिसाइज। धन की कमी का ये कारण अधिकांश लोगों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी व्यक्ति को बैंक में खूब सारा पैसा जमा करते हुए देखते हैं और यदि आपके पास धन की कमी है, तो क्या इस चीज़ से आपको ईर्ष्या महसूस होती है? और यदि इसका जवाब है हाँ, तो इस भावना पर आज ही काबू पा लें, क्योंकि ईर्ष्यालु विचार हमेशा विनाशकारी होते हैं और आपको नकारात्मक स्थिति में ले जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी ऐसे इंसान से परेशान हैं जो आपके मुताबिक बेईमानी से पैसा कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके मन में आलोचनात्मक विचारों को जन्म देता है और फिर से ये आपको नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है। याद रखें कि धन का अवरोध आपके मन में है। अब आप उस मानसिक अवरोध को खत्म कर सकते हैं और ऐसा आप सभी के साथ अच्छे मेंटल रिलेशंस बनाकर कर सकते हैं। अब वो तरीका जान लें जिससे आप सोते सोते भी अमीर बन सकते हैं। इसमें आपको रात में सोते वक्त इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। धन मतलब वेल्थ शब्द को बार बार चुपचाप अपने मन में एक लोरी की तरह दोहराएं और इसी शब्द के साथ सो जाएं। ऐसा हर रात कम से कम 5 मिनट तक करें। सचमुच परिणाम हैरान कर देंगे। ये आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति का एक और उदाहरण है। अब अंत में हम मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। पहला, आपने ये जाना कि आपका अवचेतन मन आपको धनवान बना सकता है और इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने ये जाना कि धन एक अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में धन के विचार का निर्माण करें। तीसरी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के पास धन का कोई अदृश्य स्रोत नहीं है, अल्टरनेट तरीका नहीं है। चौथा, हमने ये जाना कि सोने से पहले लगभग 5 मिनट धन शब्द को दोहराएं। आपका अवचेतन आपके अनुभव में धन लाएगा। पांचवा बिंदु ये है कि धन की भावना से धन आता है। छठा पॉइंट ये है कि आपके चेतन और अवचेतन मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन केवल उसी बात को स्वीकार करता है जो आप सच मानते हैं। सातवां, आपने ये जाना कि आप धन के संबंध में किसी भी मानसिक संघर्ष को बार बार दोहरा कर दूर कर सकते हैं, जैसे कि दिन रात मैं अपने हित में समृद्ध हो रहा हूँ। आठवां बिंदु ये है कि ब्लैंक चेक लिखना बंद कर दें। अवचेतन में समृद्धि, धन और सफलता के विचार लाएं। और नौवां ये जाना कि दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या की बजाय आनंदित हों। धन का अवरोध आपके मन में है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।